मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 106वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे। विषय हमारा चल रहा है ज्ञान गुण किसका है। इस प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए आगे इतनी बात हो गई थी कि भूत, इंद्रिय और मन, इनमें से किसी का भी गुण ज्ञान गुण नहीं है। तो बचा आत्मा है, तो आत्मा का ही ज्ञान गुण है। चारों के संयोग से उत्पन्न होता है ज्ञान। भूत हो गए विषय, इंद्रिय, मन और आत्मा। तो भूत, इंद्रिय, मन का निषेध कर दिया तो बचा आत्मा, आत्मा का ही ये ज्ञान गुण सिद्ध होता है। और ज्ञान गुण वाला आत्मा ऐसे बहुत सारा वर्णन कर दिया था। तब जब ज्ञान गुण आत्मा का हो गया, फिर उसी का ही गुण माना जाएगा स्मृति को। जिसका ज्ञान गुण है उसका स्मृति, उसकी स्मृति मानी जाएगी। तो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। 3-2-40वें सूत्र है। सूत्र बनिए स्मरणम तो आत्मनः ज्ञ स्वाभाव्यात्। स्मरण गुण जो है वो आत्मा का है। तो शब्द जो होता है निश्चित करने के लिए बताते हैं। तो स्मरण गुण आत्मा का है। क्यों आत्मा का है? ज्ञ स्वाभाव्यात्, स्वभाव से फिर स्वाभाव्य बने। तो आत्मा का स्वभाव्य है, आत्मा का स्वभाव ऐसे है ज्ञान। तो ज्ञान गुण आत्मा का स्वाभाविक है। तो ऐसे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये भी स्वाभाविक ही है। तो यहाँ तो ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, इसलिए ज्ञान को बता। बाकी सुख दुख जो होते हैं वो नैमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं है। ज्ञान गुण स्वाभाविक है, लेकिन कौन सा ज्ञान? जो आत्मा में विद्यमान है। समझ में आ रहा है अनमोल जी? आत्मा एक तत्व है। तत्व को दार्शनिक भाषा में उसको पदार्थ भी कह सकते हैं, द्रव्य भी कह सकते हैं। उस द्रव्य में ज्ञान गुण है। तो द्रव्य में ज्ञान गुण रहता है। आपका क्या प्रश्न है? समस्त द्रव्यों में ज्ञान गुण रहता है। नहीं, हर वस्तु में ऐसे कभी सुनने में स्पष्ट हो आपको। हर वस्तु में ज्ञान गुण ऐसे नहीं। हर वस्तु के बारे में हमको ज्ञान होता है। कोई शब्दावली वाक्य कुछ इधर उधर हुआ होगा। जैसे हमने माइक को देखा तो माइक के बारे में हमको ज्ञान हुआ। तो माइक संबंधित ज्ञान, माइक का रूप, रंग, ये जो ज्ञान हो रहा है ये किस में है? ये माइक में। माइक का रूप किस में है? माइक में। तो हमें जो रूप का ज्ञान हो रहा है वो माइक का। तो माइक में रूप है, ऐसे कहने होगा कुछ। तो प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई गुण होगा।
और उस गुण का ज्ञान जो होता है वो आत्मा को होता है। आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक का अर्थ जानने की क्षमता आत्मा के पास है। ऐसे नहीं कि वो पूरे ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है सब ज्ञान आत्मा के पास है, ऐसे नहीं है। जानने की क्षमता उसको ज्ञान कहा जाता है, वो आत्मा के पास है। जैसे कहते हैं कि जो विषय का ज्ञान एक अलग है और आत्मा का ज्ञान अलग है, ये दो भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा या एक, मतलब अलग वो अलग जो ज्ञान है वो उसको जो मिलता है वो उसी का ज्ञान मानना, अलग अलग है। अलग अलग मानना। कह नहीं सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु में ज्ञान है। हाँ, प्रत्येक वस्तु में ज्ञान का भाव क्या है वो देखना पड़ेगा। वही बात तो ये पूछ रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में ज्ञान मतलब प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई गुण है, उस गुण का हमको ज्ञान होता है, इस रूप में ले सकते हैं। हर वस्तु में कोई ना कोई गुण है जिस गुण का ज्ञान होता है, ऐसा कह सकते हैं। भाष्य देखिए, उपपद्धते इति ये सूत्र के साथ जुड़ेगा, सूत्र शेष। स्मरणम तो आत्मनो उपपद्यते, स्मरण गुण आत्मा का ये उपपद्यते सिद्ध होता है। क्यों? जन स्वाभाविक ये हेतु हो गए। आत्मना एवं स्मरणम न बुद्धि संतति मात्र से इति, आत्मा का ही स्मरण होता है, स्मृति गुण जो है आत्मा का है। बुद्धि संतति मात्र, बुद्धि संतति क्या है? ज्ञान प्रवाह, ज्ञान का प्रभाव मतलब ज्ञान का हमेशा करें, लगातार चलना और आत्मा क्या अनुपस्थिति को मानते हो। केवल अलग अलग ज्ञान ही हो रहा है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे जो मानते हैं उसको कहते हैं बुद्धि संतति मात्र। रूप का ज्ञान हो गया, रस का ज्ञान हो गया, गंध का ज्ञान हो गया, ऐसा अलग अलग ज्ञान ही होता है। ज्ञान माला कोई आत्मा नहीं है, ज्ञान को ही मानते हैं, ज्ञान माला आत्मा को नहीं मानते ऐसे। तो ऐसी स्थिति को निषेध करते हैं। स्मरण गुण आत्मा का है, बुद्धि संतति मात्र का नहीं है। तो शब्द अवधारणे, तो शब्द अवधारण, अवधारण का अर्थ क्या है? आपका विषय था ना, समाज की अवधारणा, निश्चय, निश्चय। तो शब्द यहाँ निश्चय के लिए होता है। कथम, कैसे आप कह रहे हो कि ज्या स्मरण जो है आत्मा का धर्म है? उत्तर दे रहे हैं ज्ञ स्वभाव, ज्ञ स्वभाव वाला होने से। तो ज्ञ स्वभाव, ज्ञान स्वभाव वाला होते, चेतन तो आत्मा ही है ना, और बाकी सब तो जड़ है। आत्मा को छोड़कर जितने भी बच जाता है सब जड़ है, और किसी का स्मरण गुण नहीं हो सकता। ज्ञ इति अस्य स्वभाव स्वधर्म, ज्ञ इस शब्द से स्वभाव स्वधर्म को ही लिया जाता है। इति अस्य, अस्य का अर्थ कस्य? आत्मनः। ज्ञान जो है आत्मा का स्वभाव, अपना भाव, भाव का अर्थ कर दिया स्वधर्म। तो धर्म शब्द का यहाँ क्या अर्थ होगा ज्ञान प्रकाश जी? स्वधर्म। तो धर्म शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? स्वभाव, स्वधर्म। क्या अर्थ होगा विमान जी? गुण, विशेषता। धर्म शब्द का एक अर्थ था विशेषता, इसमें ये विशेषता है। क्या विशेषता है? ज्ञान विशेषता। अयम खलु ज्ञास्यति जानाति अज्ञासीत इति त्रिकाल विषयेण अनेकेन ज्ञानेन संबध्यते। अयम खलु, ये जो आत्मा है, ज्ञास्यति जानेगा, जानाति जान रहा है, अज्ञासित जान लिया, इति त्रिकाल विषयेण तीनों कालों के विषय के साथ अनेकेन ज्ञानेन अनेक ज्ञान से संबद्धते।
आत्मा अनेक ज्ञान के साथ संबंधित होता है। मैं जानूंगा, क्या जानेंगे? अभी जैसे आप न्याय पढ़ रहे हैं, न्याय के बाद उपनिषद वेदांत पढ़ेंगे, मैं वेदांत पढ़ूंगा, वेदांत के विषयों को जानूंगा। हम एक हमारे सामने एक ज्ञान है कि क्या जानेंगे? वेदांत को जानूंगा। तो ये जो जानूंगा ये भी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। और मैंने ये जान लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया, ये भी आत्मा के साथ जुड़ा है। और अब ये पढ़ रहा हूँ, ये जान रहा हूँ, ये भी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तीनों आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे अनेक भूतकाल के भी 50, 100, 1000 विषय होंगे, भविष्य काल में भी ऐसे होंगे, वर्तमान काल के भी अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान है। उन सभी ज्ञानों के साथ आत्मा संबंधित होता है। केवल ज्ञान का प्रवाह ही जीवन नहीं है। ज्ञान प्रवाह के अतिरिक्त क्या है? आत्मा नाम की कोई चीज है। केवल ज्ञान का प्रवाह हो गया, अभी इस शरीर में स्थिति में कुछ अलग ज्ञान हो रहा है, अगले क्षण में अलग ज्ञान, अगले क्षण में अलग ज्ञान। ऐसे ज्ञान का ही प्रवाह, इसी को ही जीवन कहते हैं, इसी को ही चेतन कहते हैं, ऐसे नहीं है। चेतन आत्मा इन ज्ञान से एक अलग चीज है, ये कहना चाहते हैं, जो इन सभी ज्ञानों के साथ जुड़ता है। तच्च त्रिकाल विषय ज्ञानम प्रत्यत्ववेदनीयम। तच्च, और वो जो तीनों प्रकार का ज्ञान है, अस्य आत्मना, इस आत्मा का, तत्व त्रिकाल विषय ज्ञान, वो तीन काल विषय वाला ज्ञान, प्रत्यात्मवेदनीयम, हर आदमी इसको जानता है। क्या जानता है? ज्ञास्यामि जानामि अज्ञास्यहम्, जानूंगा, जान रहा हूँ और जान लिया। ये बात तो हर एक आदमी जानता है, हर व्यक्ति को पता चलता है मैंने कुछ जान लिया, कुछ जान रहा हूँ, कुछ आगे जानूंगा। यहाँ बैठे देख रहे, तो जिसको देख रहे उसको जान रहे, और कुछ चीज़ आप जान चुके हैं, कुछ जानेंगे। कदम कदम पर हमारा ज्ञान बदलता रहता है। हर समय हर व्यक्ति का ज्ञान कुछ न कुछ बदलता है। चित्त की वृत्तियां प्रतिक्षण बदलते हैं। चरम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार बदलते रहते हैं। अभी कुछ कहा, अभी कुछ बाद में कुछ कहा। व्यक्ति कैसे होते हैं ना, पहले कुछ बोल दिया, फिर उसके बाद दूसरी बात बोल देता है, उसी के विपरीत भी हो जाता है। अजस्सम इति वर्तते। आगे देखिए, तद यस्य अयम स्वधर्मः तस्य स्मरणं न बुद्धि प्रबंध मात्रस्य निरात्मकस्य इति। तद, वह, यस्य अयम स्वधर्म, जिसका ये अपना धर्म है। क्या? ज्ञान। ज्ञान जिसका अपना धर्म है, तस्य स्मरणम, उसी का स्मरण धर्म मानना पड़ेगा। न बुद्धि प्रबंध मात्रस्य निरात्मकस्य, निरात्मक, आत्मा से रहित, केवल बुद्धि का प्रबंध मात्र मानेंगे तो स्मरण गुण हो नहीं सकता। यदि आत्मा को अलग से स्वीकार नहीं करेंगे, आत्मा नामक तत्व को नहीं मानेंगे, केवल रूप का, रस का, स्पर्श का ज्ञान हो रहा, और बार बार अलग अलग रूप बदल रहे, अलग अलग रस बदल रहा, अलग अलग स्पर्श बदल रहा, इतना मात्रा ही जीवन है, इतना मात्रा ही चेतन है, ऐसे यदि मानेंगे तो स्मरण हो नहीं पाएगा। क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हुआ, खत्म हो गया, उत्पन्न हुआ, खत्म हो गया, फिर बचेगा क्या? स्मरण करने वाला कौन होगा? आत्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा। आगे 41वें सूत्र की भूमिका बना रहे, स्मृति हेतूनाम अयोगपद्यात् युगपद स्मरणम इति उक्तम। स्मृति के अलग, पीछे यदि आपको याद हो, पूर्व पक्षी ने ये बात रखी थी कि आत्मा का मन के साथ संयोग होता है और संस्कार होने से स्मृति उत्पन्न होती है। तो सारे संस्कार एक साथ पड़े और आत्मा का मन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो फिर आप ऐसे कैसे कहते हैं कि एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं होती? तो पूर्व पक्षी फिर मध्यस्थ, ऐसे बात लंबी चर्चा चली। मध्यस्थ ने क्या रखा था? मध्यस्थ ने ये बात रखा था कि आत्मा शरीर से बाहर जाता है
मन मन शरीर से बाहर जाता है, जहाँ संस्कार पड़े उस संस्कार को छूता है। तो संस्कार अलग अलग जगह पड़े तो एक जगह छूता है तो एक की स्मृति आती है। ऐसे मध्यस्थ ने रखा था। तो पूर्व पक्षी ने फिर उसका खंडन कर दिया, मन तो शरीर से बाहर जा नहीं सकता। तो फिर प्रश्न उठाता, फिर एक साथ सारी स्मृतियाँ क्यों नहीं होती हैं? तो वहाँ पर सिद्धांत ने अंत में 33वें सूत्र में ये बताया था, इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण चाहिए। आत्मा मन का संयोग चाहिए एक बात, संस्कार होना चाहिए दूसरी बात, इसके साथ कुछ और लक्षण होते हैं और कुछ कारण बनते हैं, बाह्य कारण, जिनके कारण से स्मृति उत्पन्न होती है। और वो जो कारण है वो एक साथ सारे होते नहीं है, इसलिए सारी स्मृतियाँ एक साथ नहीं होती है। आत्मा मन का संयोग एक, संस्कार दो, इसके साथ एक तीसरी चीज भी चाहिए स्मृति को उत्पन्न करने के लिए। वो जो तीसरी चीज है, तीसरा तत्व है, वो बहुत सारे होते हैं तो एक साथ सारे होते नहीं, इसलिए एक साथ सारे स्मृतियाँ नहीं आती है। ऐसे 33वें सूत्र में कहा था, अतः केभ्य स्मृति उत्पद्यते यदि, किन हेतुओं से स्मृति उत्पन्न होता है। जो आपने कहा था सारे एक साथ होते नहीं है, इसलिए सारे स्मृतियाँ होती नहीं है। तो किन कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है उनको यहाँ पर बता रहे, स्मृति खलु। 41वां सूत्र बोलिए, प्रणिधान निबंध अभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रह आश्रय आश्रित संबंध आनंतर्य वियोग एक कार्य विरोध अतिशय प्राप्ति व्यवधान सुख दुख इच्छा द्वेष भय अर्थित्व क्रिया राग धर्म अधर्म निमित्तेभ्यः। कितने हो गए? 27 कारण बताए। इन 27 कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है। तो सूत्र में एक एक की व्याख्या करेंगे तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इन 27 कारण उपस्थित हो तो हमको अलग अलग स्मृतियाँ होती है। क्या क्या है एक एक को बताएंगे। सबसे पहले रखा प्रणिधान। भाष्य देखिए, सुस्मर्शया मनसा धारणम प्रणिधानम। सुस्मर्शया क्या अर्थ होगा अनमोल जी? इच्छा करता कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? हाँ, तो तृतीय में क्या अर्थ होता? स्मरण करने की इच्छा से हेतु में। तो जैसे बुभुक्षा पिपासा जिज्ञासा, ऐसे सुस्मर्शा, सुस्मर्शा का अर्थ होता है स्मरण करने की इच्छा। और स्मरण करने की इच्छा से मनसा धारणम, मन में धारण किया। प्रणिधानम, उसको प्रणिधान कहते हैं। अब आप रेल में यात्रा करके आए, कौन से स्टेशन में उतरना भूल गए क्या? कोई नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलते? प्रणिधान क्या हुआ है, मुझे इसी स्टेशन पर उतरना है, पहले से प्रणिधान है, इसलिए बोलते नहीं है। तो जिस चीज़ का प्रणिधान करते हैं वो समय पर ठीक याद आ जाते हैं। और जिस दिन यात्रा करनी होती है उस दिन रात को जल्दी नींद खुल जाती है, सुबह सुबह जाना है तो नींद अपने आप खुल जाती है। तो मनसा धारणम, मन का धारण करना ये प्रणिधान है। सुस्मर्शित लिंग चिंतनम च अर्थ स्मृति कारणम। सुस्मर्शित स्मरण, जिसका स्मरण करना हमको इच्छित है, ऐसे इच्छित पदार्थ का लिंग का चिंतन करना वो पदार्थ के स्मृति का कारण बनता है। जिस चीज को हम स्मरण करना चाहते हैं
उसका जब कोई लक्षण को चिंतन करेंगे तो पदार्थ याद आ जाएगा। तो प्रणिधान करने से हमको स्मृति आती है। जिस चीज का प्रणिधान करेंगे उसकी स्मृति आ जाएगी। जैसे आपने सोचा कि ट्रेन हमारा 7 बजे पहुंच जाएगी, तो 7 बजते ही आपको याद आएगा कि उतरना है। उतरने का स्मरण कब आया? समय। समय उसका लिंग हो गया, तो उस लिंग को आपने धारण कर दिया था। तो जिसको धारण करते उसकी स्मृति आती है। ईश्वर प्रणिधान, अभी मेले में गए थे ना, एक महीना माता जी आई थी, पूछ रही थी ईश्वर प्रणिधान मैंने बहुत सुना हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं, कैसे करते हो बताओ कुछ। प्रणिधान क्यों ईश्वर प्रणिधान कर नहीं पाते? प्रणिधान तो बाकी चीज़ों का तो खूब करते, ट्रेन कभी छूटता नहीं है। चढ़ते समय भला हो जाए गड़बड़, उतरते समय प्राय गड़बड़ नहीं होता है किसी को। आजकल तो इतनी सुविधा हो गई, ट्रेन में बैठे बैठे हम चेक करते रहते हैं कौन सा स्टेशन आ गया, क्या आ गया। और पहले जैसे मोबाइल नहीं था, वेयर इज माई ट्रेन, ये तो था ही नहीं, तो कैसे पता चलता होगा लोगों को कौन सा स्टेशन आने वाला है? हाँ, महाराष्ट्र से आधी रात में, जैसे हम फुलेरा जंक्शन से बैठे, कितने बजे ट्रेन था? 12:40। आधी रात में ट्रेन है और कैसे पता चलेगा? दूसरे स्टेशन, उससे पहले स्टेशन क्या जानकारी लेते हैं, आसपास के लोगों को पूछते हैं उस स्टेशन से पहले कौन सा स्टेशन आएगा, वो स्टेशन आया कि नहीं, खिड़की को देखते रहते थे, बार बार देखते हैं। तो उससे पहला स्टेशन आ गया मतलब अगले स्टेशन में उतर जाना है। मैं ये कह रहा था इसको तो कोई भूलता नहीं है, कहाँ उतरना है। तो ईश्वर के बारे में क्यों ऐसे हो जाता है? ईश्वर प्रणिधान क्यों नहीं हो पाता? मनसा धारणम, मन को उसमें धारण नहीं करते, अन्य चीजों का तो मन में धारण करते हैं। मन को धारण, मनसा धारणम, मन का धारण करना ही तो प्रणिधान है। मन का धारण करते ही नहीं है। 24 घंटा है, 24 घंटे में से कितना समय ईश्वर को मन में धारण करते हैं? 10% भी नहीं करते होंगे। 24 घंटे में 10% कितना हो जाएगा? 2 घंटे तो हो ही गए। हाँ, 2 घंटे 24 मिनट। इतना भी व्यक्ति ईश्वर के लिए लगाता नहीं, अर्थात मन में ईश्वर का धारण नहीं करता है, तो कैसे ईश्वर याद आएगा? याद आने के लिए क्या चाहिए? प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ क्या है? मन में धारण करना। तो जितना आप सोचेंगे ईश्वर के बारे में, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी तो ईश्वर प्रणिधान होगा। चिंतन मनन ही कम होता है, जब धारण नहीं होगा तो प्रणिधान कैसे होगा? ईश्वर के बारे में कितना समय सोचते हैं और संसार के बारे में, बाकी विषय में कितना सोचते हैं, तो जिसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे उसका ही प्रभाव होगा। और उपासना के समय बैठकर थोड़ा बहुत जो करते हैं, बाकी दिन भर का इतना बढ़ जाता है, वो उतने काल को दबा देता है। जिसका अधिक प्रकाश है वही कम प्रकाश वाला को दबा देता है। तो ज़्यादा प्रकाश किसका है? संसार का। इसलिए ईश्वर प्रणिधान नहीं हो पाता है, संसार प्रणिधान ही चलता है। संसार का प्रणिधान दिन भर करते हैं। मन में देखो हर समय विचार चलता रहता है, और विचार को पूछे क्या, किस विषय में विचार चल रहा है, संसार या ईश्वर? क्या उत्तर आएगा? संसार ही आता है, वही मन में धारण करते हैं। चलो, ये तो प्रासंगिक बता दिया। ये प्रणिधान करने से स्मरण आता है। जिस चीज का प्रणिधान करेंगे उसकी स्मृति आएगी। 24 तारीख जाना है कार्यक्रम में, तो 24 तारीख आते ही
याद आ जाएगा क्या? 23 को ही याद आ जाएगा। 30 रात को ये लगेगा कि भाई कल सुबह जाना है। वैसे आगे निबंध, निबंध लिखे, अभी निबंध लिखा था ना सबने, तो निबंध क्या होता है? किसी विषय को विशेष रूप से एकत्रित कर देना। बंधा हुआ, मित्राम बंधा हुआ, उससे संबंधित जो बातों को परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक बात कह दिया और दूसरी बात का पहली बात से जुड़ा नहीं तो उसको निबंध नहीं कहा जाएगा। 2-4 लाइन आपने लिख दिया गुरुकुल के बारे में, 2-4 लाइन लिख दिया अपने ईश्वर के बारे में, 2-4 लाइन लिख दिया शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये निबंध नहीं बनेगा। एक ही विषय में जुड़े हुए बातें हो तो उसको निबंध कहते हैं। आगे कहते निबंध खलु एक ग्रंथ उपयमः अर्थान, एक ग्रंथ, एक ग्रंथ में, एक शास्त्र में, एक पुस्तक में, उपयमः प्रतिपादित अर्थान, जिन अर्थों का प्रतिपादित किया गया उनको कहते हैं निबंध। पूरा योग दर्शन क्या है? एक निबंध है, नितराम बंधा हुआ है। योग दर्शन का एक सूत्र दूसरे सूत्र से कनेक्टेड है, ये जो जुड़े हुए हैं इसको कहते हैं निबंध। कोई सूत्र ऐसे नहीं होगा जो पीछे के साथ ना जुड़ा हो। महर्षि ने तो वेद भाष्य में लिखा इस अध्याय में इसका वर्णन है, इसलिए ये पूर्व अध्याय के साथ जुड़ता है। अब हम उसको समझ नहीं पाते तो अलग बात है। हर अध्याय को दूसरे अध्याय के साथ संबंध दिखाया। एक ग्रंथ उपयतः खलु अर्थाः अन्यो अन्य स्मृति हेतवः अनुपूर्वेण इतरथा वा भवन्ति इति। एक ग्रंथोपयतः, एक ग्रंथ में प्रतिपादित जितने भी विषय हैं, अन्य अन्य स्मृति हेतवः, एक दूसरे के स्मृति के कारण बनते हैं। एक सूत्र बोल दे तो अगला सूत्र बोल देते हैं आप। अथा योगानुशासनम, तुरंत क्या आएगा? योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में, एक के बाद दूसरा क्रम से आ जाता है। न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, मैंने कहा प्रमाण के बाद क्या है, तो क्या कहेंगे आप? प्रमेय, क्योंकि निबंध बंधा हुआ है। पहले प्रमाणों की चर्चा, फिर प्रमेय की चर्चा। तो प्रमाण प्रमेय से सब जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना है इसको कहते हैं निबंध। अन्य अन्य स्मृति है तब एक दूसरे का स्मृति का कारण बनते हैं। और अष्टाध्यायी का अर्थ क्या होता है? एक सूत्र बोल दे तो अगला सूत्र आप बोलते जाए तभी माना जाता है आपको याद है। तो एक बोलते ही दूसरा आ जाए, ये जो स्थिति है इसको कहते हैं निबंध। और अष्टाध्यायी याद है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति किसी का भी पूरा अयुण से अ तक तो सुनेगा नहीं, बीच बीच में से पूछेगा। तो एक सूत्र बोलने से वो सूत्र आपके दूसरे सूत्र को स्मरण करने में कारण बनता है। एक सूत्र अगले सूत्र का कारण। तो अन्य अन्य स्मृति है अनुपूर्वेण इतर था, क्रम से भी होता है, उल्टे क्रम से भी होता है। अष्टाध्यायी प्रतियोगिता हुई थी जब मैं पतंजलि में रहता था, तो सीधा भी सुना गया और उल्टे भी सुना गया। कोई लोग उल्टे भी सुनाते। एक स्वामी जी कहे उल्टे का क्या मतलब है, उल्टे क्यों आप याद कराते, इतना क्यों जोर लगाते? हमने कहा वास्तविक अष्टाध्यायी तो उल्टी चाहिए। यदि आप क्यों कैसे, जब आपको कह दिया जाएगा अचोणिति, अब अचोणिति में कोई अर्थ थोड़ी आता है, कुछ भी नहीं आएगा अर्थ। अर्थ कब आएगा? जब आप उल्टा चलेंगे, उसके ऊपर ऊपर सूत्र को जाएंगे, उल्टा चलते जाएंगे, तब पता चलेगा भाई उसका क्या अर्थ है। तो वास्तविक अष्टाध्यायी स्मरण किया उल्टा, उल्टे में आपको पीछे के सूत्र याद है तो कौन सा सूत्र आकर जुड़ता है पता चलेगा। सीधा भी हो सके और उल्टा भी हो सके। योग के 8 अंग आप सीधा सुना देंगे, उल्टा सुना सकते हैं? चलो सुनाओ, माइक नो, बताओ। हाँ सुनाओ, हाँ सुनाओ सुनाओ। समाधि, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन,
नियम यम और नियम यम को खोल देता हूँ। यम में यम क्यों? मैं नियम से चलो। ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, तप, संतोष, शौच। हाँ, और यमों में अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, और इतना लोग होते हैं दोहराई देते हैं पूरा मन से। और इधर से गति हो जाती है, उधर से गति कम होती है, नहीं याद आ जाएगा। तो कहते हैं कि अनुपूर्वेण क्रम से इतरथा, उल्टे क्रम से, अक्रम से भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कोई कोई सूत्र आपको याद आ जाते हैं, क्रम से नहीं आते, इन उल्टे बिना क्रम से ही याद आ जाते हैं। भवंती थी, लेकिन वो सारे जुड़े हुए हैं। ये एक अर्थ हो गया निबंध। दूसरा कहते हैं धारणा शास्त्रकृत व प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेप निबंध। धारणा शास्त्र का अर्थ होता है योग दर्शन। कैसे धारणा लगाए, अर्थात कैसे किस विषय का प्रत्यक्ष करे, प्रत्यक्ष करने के लिए धारणा लगानी पड़ती है। तो धारणा शास्त्र का अर्थ है योग दर्शन। योग दर्शन में कृत बनाया गया प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जानने योग्य ज्ञात वस्तुओं में स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेप, स्मरण करने योग्य तत्वों का उपनिक्षेप, उनका जो कथन है उसको भी निबंध कह सकते हैं। उपनिक्षेप, निक्षेप का अर्थ होता है डाला गया। डाला गया का मतलब यहाँ बताया गया संबंधित, इसके बाद ये, इसके बाद ये जो उपनिक्षेप है उसको भी निबंधक कहते हैं। अर्थात जैसे शास्त्र पढ़कर सूत्रों को हम याद कर लेते हैं, तो एक सूत्र के बाद दूसरा सूत्र याद आ जाता है, ये क्या हुआ? शाब्दिक हुआ। ऐसे ही प्रत्यक्ष जब समाधि से करते हैं, इस पदार्थ के बाद इस पदार्थ का प्रत्यक्ष, इसके बाद इसका प्रत्यक्ष, उन प्रत्यक्ष किया हुआ वस्तुओं का भी जो क्रम होता है उसको भी निबंधक कह सकते हैं। चाहे शब्दों का निबंध हो, चाहे अर्थों का निबंध हो। अर्थों का निबंध हो तो योग शास्त्र में जैसे बताया, वैसे शब्दों का तो कोई भी शास्त्र हो सकता है। एक ही बात हो। आगे देखिए, अभ्यासस्तु, तीसरा कारण बताते हैं अभ्यास। अभ्यास क्या है? समान विषय ज्ञाननम अभ्यावृत्ति ही। समान विषय में, एक विषय में ज्ञानों की अभ्यावृत्ति। अभ्यावृत्ति का अर्थ होता है पुनः पुनः आवृत्ति, बार बार दोहराना। अष्टाध्याय कितने बार दोहराए? 1000 बार दोहराए तो व्यक्ति को याद रह जाता है। 10,000 बार दोहराए तो जीवन भर नहीं बनता है। हाँ? 1,00,000 बार दोहराएंगे तो अगले जन्म में भी जाएगा साथ। इसलिए कई लोग गायत्री मंत्र लाख लाख बार जप करते हैं। स्वामी सोमानंद जी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे 1,00,000 गायत्री किया था, तो कह रहे थे वो मैं खाली बैठता था तो भी कान में गायत्री मंत्र बजता था, मैं बोलता कुछ नहीं था, तब अपने आप ही ये मंत्र चलता था। तो वो ऐसे कुछ शंका पूछ रहे थे क्या ऐसे ऐसे होता है, क्या योग दर्शन में काम होता है, क्या होता है। तो मैंने सब कहा कि एक बार याद बोले तो कुछ केवल आपको उच्चारण आएगा, 10 बार बोलेंगे तो जवाब में चढ़ेगा, 100 बार करेंगे तो याद रहेगा, 1000 बार करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ऐसे ऐसे मैंने बताया। और मैंने कहा 1,00,000 बार हो जाए तो अगले बार जाएगा। तो उन्होंने कहा मैंने 1,00,000 बार गायत्री किया हो। ऐसे होता है, आप बार बार जप करेंगे ना आपको वही सुनाई देगा, आप ना बोलते हुए भी आपको सुनाई देगा ऐसे। और कई महीने तक चला, फिर बंद हुआ, ऐसे बता रहे थे। तो बार बार दोहराना। योग दर्शन हम रोजड़ में पढ़ने के बाद रोज दोहराते थे, वहाँ नियम है। जो भी योग दर्शन पढ़ लिया उसके बाद रोज दोहराने का नियम है। कई वर्षों तक दोहराए
इसलिए अभी ना दोहराए तो भी याद है। अभी नहीं दोहराता हूँ लेकिन फिर भी याद है। ऐसे ही अष्टाध्यायी रेवली में नियम है, जो व्याकरण पढ़ते हैं नियम तो ऐसे बताते हैं कि महावास्य पढ़ने तक दोहराते रहना, तो दोहराते तो वो याद रह जाता है। तो अभ्यावृत्ति पुनः पुनः आवृत्ति, अभ्यास जनिता संस्कार आत्मगुण है। अभ्यास जनिता, अभ्यास से जो पैदा होता है संस्कार, वो आत्मा का गुण है। जितने बार आप दोहराएंगे वो संस्कार छाप उतने बार पड़ेगा। दोहराने से छाप पड़ता है चित्त में। तो जो संस्कार है, संस्कार आत्मा का गुण है, आत्मा के साथ जुड़कर रहता है, इसलिए आत्मगुण कह दिया गया। संस्कार दो प्रकार बताया था ना, जड़ों में संस्कार होता है और चेतन में संस्कार होता है। चेतन का जो संस्कार है ये है, जितने बार जिस चीज को दोहराते हैं वो उतना संस्कार होता है। माता पिता परिवार ये छूटते नहीं है, क्यों? उनका संस्कार गहरा पड़ा हुआ है, आपने सोच सोच कर डाला हुआ है, उसकी अभ्यावृत्ति अधिक है, इसलिए वो संस्कार है। अष्टाध्याय कम दोहराया इसलिए अष्टाध्याय भूल जाते हैं। माता पिता का नाम कोई भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। योगी हो जाए सन्यासी हो जाए तो भी उसको याद रहता है, तो क्योंकि उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो आवृत्ति होने से संस्कार पड़ता है, वो आत्मा का गुण है। अभ्यास शब्द है ना उच्यते, अभ्यास का अर्थ है अभ्यास से पैदा होने वाला संस्कार, ऐसे कहना चाहते हैं। सच स्मृति है तो समान, और वो स्मृति है तो समान है। समान का अर्थ सभी के लिए वो समान है। कोई भी स्मृति आप उठाए उसके लिए क्या चाहिए? संस्कार। संस्कार के बिना स्मृति होगी ही नहीं। सामने कितने में आलम्बन हो, यदि आपका संस्कार नहीं है वो स्मृति नहीं आएगी। जैसे आचार्य रणजीत जी थे, वो यहाँ आ चुके हैं, इस आश्रम में रह चुके हैं, लेकिन उनको कुछ याद ही नहीं है। हमें एक ही बार आए थे, तो एक बार आकर चले गए, और 50 जगह घूमते तो ये कैसे याद रहेगा? कहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दूसरों को याद है। आगे लिंगम पुनः, लिंग क्या है उसको बता रहे हैं। संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी च इति। वैश्विक में सूत्र आया था ना, लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? संयोगी संबंध, लिंग का अर्थ संबंध दिया था, संयोग संबंध, समवाय संबंध, एकार्थ समवाय, विरोधी। एक एक को खोल रहे। संयोग संबंध क्या है? कहते यथा धूम अग्नि, धुएं के साथ अग्नि कनेक्टेड है। धुआं जब भी होगा अग्नि से ही होगा, तो धुआं अग्नि के साथ है, इसलिए इसको संयोग संबंध कहते हैं। संयोग संबंध का उदाहरण आपको मैंने बताया था। गाड़ी यदि ठीक ठाक चल रही है तो आपको पता चलेगा ड्राइवर है। तो संयोग जिसके साथ जिसका जुड़ा हुआ, एक को देखकर दूसरे की स्मृति आती है। गाड़ी को देखा तो ड्राइवर की स्मृति, ड्राइवर को देखकर गाड़ी की स्मृति आएगी, तो ये क्योंकि दोनों परस्पर संयोग है। आगे समवायी, समय संबंध और संयोग संबंध में क्या है? संयोग संबंध अलग भी हो सकता है, धुआं अग्नि से अलग हो जाता है। ये समय संबंध में क्या होता है? वो कभी अलग नहीं होता है, हमेशा जुड़कर रहता है, तो उसको समय संबंध कहते हैं। उदाहरण दिया गौर विषाणम, विषाणु क्या होता है? सिंह। तो गाय और सिंह ये परस्पर जुड़े रहते हैं, गाय सिंह को अलग नहीं कर सकते। तो सिंह देख रहे, तो सिंह को देखकर गाय का अनुमान, यहाँ आप बैठे खिड़की से देखा सिंह माना प्राणी कोई जा रहा, तो सिंह ऐसे गाय के सिंह जैसे दिख रहा, तो सिंह को देखकर गाय का ज्ञान हो गया। तो सिंह को देखकर गाय की स्मृति। पाणी पादस्य रूप स्पर्शस्य, पाणी जैसे कोई ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, अथवा हाथ हिलाते हैं,
तो उनका हाथ हाथ दिखता है। इन हाथ देखने से ये तो नहीं लगता ना कि पैर नहीं होगा इनका। हाथ देखने से पैर लग पता चल जाता है। ट्रेन में हो, बस में हो, आप खिड़की से देख रहे हैं, वो हाथ ऐसे करते करते आ रहा, तो क्या लगता है आपको? पैर से चल रहा है, दिख तो रहा है आपको हाथ, इन हाथ को देखकर क्या लग रहा है? पैर से चल रहा है। तो हाथ से पैर की स्मृति होती है। रूपम स्पर्शस्य, रूप को देखकर स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी चीज का रूप देखा आपने, और रूप को देखकर पता चलता है उसका स्पर्श कैसे, क्योंकि पहले छू रखा आपने। तो जिस जिसमें रूप है उसमें स्पर्श होगा। स्पर्श जरूर होगा। जिस जिसमें स्पर्श है उसमें रूप हो जरूरी नहीं है। रूप है तो स्पर्श जरूर होगा। स्पर्श के बिना रूप हो नहीं सकता। तो एक से दूसरे की स्मृति ये होता है, ये लिंग बंधन है। अभूतम भूतस्य, अभूतम भूतस्य, भूत का अर्थ सत्ता, सत्तात्मक का अभूतम, अभूत, अभूतम न होना किसी होने का द्योतित कर देता है। किसी चीज का न होना किसी दूसरी चीज के होने का लक्षण बन जाता है। अभूतम भूतस्य, जैसे आप रास्ते में देखा कि गीला है, गिलने से वर्षा का होना, होने से होना हो गया ना, ना होने से होना। किसी परिसर में चूहे नहीं है, हम्म, वहाँ वहाँ बिल्ली है। बिल्ली की विद्यमानता चूहे का अभाव, चूहे का अभाव बिल्ली की विद्यमानता का लिंग बनेगा। एक की विद्यमानता, एक का अभाव दूसरे के भाव का लक्षण बन जाएगा। चोरी आदि का भाव हम्म, शासन का। सुशासन का कारण बनेगा। आगे लक्षणम पशु अवयवस्थम गोत्रस्य स्मृति हेतु, पशु के अभाव में स्थित कोई जो चिन्ह है वो गोत्र का स्मृति हेतु। आजकल आप लोग गाय को देखते होंगे तो गाय के कान में एक लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? इंश्योरेंस नंबर डालते हैं। पहचान के लिए होता है कि किसका है गाय। तो आजकल तो सब ये मॉडर्न हो गया। पहले क्या करते थे, गाय के पीठ में कोई छाप लगा देते थे। कोई ऐसे स्वस्ति चिन्ह लगा देते हैं, कोई गोल कर देगा, कोई ट्रायंगल कर देगा, त्रिभुजाकार कर देगा, तो पता चलेगा ये चिन्ह जिसमें वो उस व्यक्ति का गाय है। कोई कलर से भी ऐसे कर देते हैं, अथवा उसके उतने महंग जो चर्म होते हैं, रोम होते हैं, रोम हट जाता है तो चिन्ह जैसे बन जाता है। ऐसे भी करते हैं, उस चिन्ह से उसका पता चलता है। भेड़ बकरी इनमें भी, भेड़ में मैं देखा हूँ ऐसे चिन्ह लगाते हैं। गाय में भी बहुत सारे गाय हो तो हो जाता है। गांव में हाथी घुमाने वाले आते हैं, वो पीछे लिख के रखते हैं 20 फीट दूर रहे। हाँ। ठीक है, एकदम लगा दिया कुछ चिन्ह तो ये सीधा लकीर हो तो भी वो हो जाएगा कि भाई ये मेरे गाय है, मेरी गाय है जिसमें ये चिन्ह लगा हुआ। तो उसी बात को कहते हैं लक्षणम, ये लक्षण है पशु अवस्थम गोत्र से स्मृति हेतु, किसी गोत्र का किसी परंपरा का स्मृति हेतु। विदानाम इदम गर्गाणाम इदम इधि, विद एक व्यक्ति की जाति का नाम है, गर्ग एक गोत्र नाम है। तो गर्ग वालों के जो गाय है उनमें ऐसे चिन्ह हैं, और विद नामक जो गाय व्यक्ति है उनके ऐसे चिन्ह हैं। किसी का स्वस्तिक चिन्ह है, किसका गोल चिन्ह है, किसका प्लस चिन्ह है, किसका माइनस चिन्ह है, किसका त्रिभुजाकार चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह है।
तो चिन्ह को देखकर उसकी स्मृति आ जाएगी, ये तो उस व्यक्ति का है। पतंजलि के गाय होते तो वो गाय में चिन्ह लगा देते, और रबड़ एक लगा रहता है, उसमें पतंजलि लिखा भी रहता है, तो देखते ही पता चल जाएगा ये उनके गाय। आगे सादृश्यम चित्रगतम प्रतिरूपकम देवदत्तस्य यदि एवं आदि। अब स्वामी दयानंद जी को आपने देखा है क्या? देखा तो है नहीं, कैसे पता चलता है? चित्र को देखकर। चित्र को देखकर किसकी स्मृति आती है? स्वामी जी की याद आती है। तो सादृश्यम का अर्थ चित्रगतम प्रतिरूपकम, चित्र में प्रतिरूपक देखकर देवदत्तस्य, देवदत्त का चित्र है, यदि एवं आदि, ऐसे ऐसे व्यक्ति की स्मृति आती है। परिग्रहात, परिग्रह से भी याद आते हैं। स्वयं स्वामी स्वामी नाम स्वम स्मर्यते। परिग्रह का अर्थ स्वीकारा, तो स्वयं कुछ धन से स्वामी को याद आता है, और स्वामी से धन का याद आ जाता है। जैसे किराए पर जो मकान देते हैं, जो मकान किराए पर देता है, एक व्यक्ति किराए पर देता है, एक व्यक्ति किराए पर लेता है। लेने वाला कहते हैं घर वाला, किसको कहते हैं? मालिक को। और मालिक घर वाला किसको कहता है? जो किराए पर है। दोनों एक दूसरे को घर वाला कहते हैं। तो घर किसका है? मालिक का। घर से मालिक को याद आएगा, और मालिक को देखने से उसके घर को याद आएगा। ये जो चश्मा बनाया रायगढ़ में वासुदेव भोता जी वो ले गए थे, तो उनके घर में ये किराए पर रहते थे, उस डॉक्टर के घर में। डॉक्टर ने चिकित्सा भी फ्री में की और चश्मा भी फ्री में बन गया। लेकिन उस डॉक्टर से मैंने पूछा, आप डॉक्टर से क्या परिचय? नहीं, इनके घर में हम किराए पर रहते थे। तो डॉक्टर से किसका स्मरण आया? घर का। और ये घर क्या है? नहीं, ये घर उस व्यक्ति का घर है। तो घर से व्यक्ति का स्मरण आता है, व्यक्ति से घर का स्मरण आता है। समझ में आया? इसको कहते हैं परिग्रह। आगे आश्रयात ग्रामण्य तद अधीनम स्मर्यत संस्मरति। ग्रामण्य, ग्रामणी, ग्रामणी का अर्थ होता है नायक। अब मान लीजिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाते हैं, मोदी जी को देखते ही लोग क्या सोचेंगे? भारतीय। मोदी जी को देखते ही क्या सोचेंगे? ये भारतीयों का नेता है, भारतीयों का प्रतिनिधि है। तो भारतवासी याद आएंगे किसको देखकर? प्रधानमंत्री को देखकर। अब इसके उल्टा देखो, आश्रितात तद अधीनेन ग्रामण्यम इति। आश्रित भारतीय लोगों को देखे, तो कोई भारतीय लोगों को देखेगा तो क्या याद करेगा? मोदी जी जिनके नेता हैं। तो प्रजा को देखकर राजा याद आता है, और राजा को देखकर प्रजा याद आती है। ग्रामीण शब्द ऐसे उसी अर्थ में है। आगे संबंधात अंत्यवासिना युक्तम गुरुम स्मरति ऋत्विजा याज्यम इति। अंत्यवासी शिष्य, जैसे कहते हैं शिष्य है तो स्वामी दयानंद जैसे। इस वाक्य से किसको याद आएगा? गुरु बिरजानंद। क्योंकि स्वामी दयानंद जी बिरजानंद जी के शिष्य थे। तो जैसे ही कोई कहेगा शिष्य हो तो स्वामी दयानंद जैसे, तो गुरु बिरजानंद याद आ जाएंगे। और गुरु हो तो स्वामी बिरजानंद जैसे, तो किसका याद आएगा? स्वामी दयानंद का याद आएगा। एक से दूसरे का याद आता, क्योंकि संबंध है। ऋत्विजा याज्यम, ऋत्विजा, ऋत्विक के द्वारा यजमान याद आता है। ऋत्विक के द्वारा यजमान याद आता है। मान लीजिए किसी पुरोहित को आपने देखा, और वो पुरोहित किसी यजमान के घर आपको ले गए थे, और यजमान ने बहुत आपकी सेवा शुश्रूषा दान दक्षिणा खूब दी थी, तो सब पुरोहित को देखेंगे तो कौन याद आएगा? यजमान याद आ जाएगा। बताते भी है वो फलाने व्यक्ति का यजमान है, कहते हैं ना, तो फलाने व्यक्ति का यजमान मतलब उससे संबंध है वो। और यजमान को देखकर भी कह देते हैं आपके कुल गुरु तो वो है, क्योंकि उनके घर में कोई भी
संस्कार होता है, कुछ भी होता है, उसी को बुलाते हैं। तो यजमान से ऋत्विक और ऋत्विक से यजमान याद आते हैं। आगे आनंतर्यात इति करणीयेषु अर्थेषु। अनंतर्यात, एक के बाद दूसरा। अब आचमन कर लिया, आचमन करने के बाद क्या करेंगे? आचमन के बाद क्या होगा? अंगस्पर्श होगा, हाथ धोकर अंगस्पर्श करते हैं। तो आचमन क्रिया के बाद उसके तुरंत बाद होता है अंगस्पर्श, तो एक के बाद दूसरा आ जाएगा। सुस्तिवाचन के बाद संधिकरण। तो एक क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया है वो तुरंत याद आ जाता है। वियोगात्, वियोग येन विप्रयुज्यते तद विप्रयोगो प्रतिसंवेदी भृशं स्मरति। ये न जिससे दूर हो जाता है वो बार बार उसको स्मरण करता है। विरह यंत्रणा कभी भोगा है आप लोगों ने? नहीं भोगा। विरह अलग हो जाना, उसके बड़े यंत्रणा होती है। वो भोगा कि नहीं भोगा ये पूछ रहा हूँ। वो द्रव्य भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। दो व्यक्ति मिलकर रहते हैं, तो एक अलग हो जाए तो दूसरा बार बार उसका स्मरण करता है। कहीं तो गुरुकुल में ऐसे होता है, जब छात्र पढ़कर चला जाता है गुरु रोने लग जाते हैं, आचार्य जो होते हैं। और कभी आचार्य से विद्यार्थी विदाई लेता है तो विद्यार्थी रोने लग जाता है, अब तक तो आपके पास थे, अब जा रहे हैं। तो जिससे वियोग हो जाता है वो बार बार याद आता है। पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए अथवा पति पत्नी कहीं अलग हो जाए, नौकरी में होता है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब एक साथ तो लेकर नहीं जा सकते परिवार को, परिवार पहले स्थान में रहता है और जहाँ नौकरी नया है वहाँ पर व्यक्ति अकेले जाता है, तो बार बार याद आता है। तो वियोग हो जाने से, जिससे वियोग होता है उसको बार बार स्मरण करते हैं। कोई बढ़िया मोबाइल है खरीदा और खो गया तो क्या होगा? बार बार उसका याद आएगा, अरे बढ़िया मोबाइल था, बढ़िया मोबाइल था। आगे अतिशयात् येन अतिशय उत्पाद्यतः, जिसके द्वारा अतिशय उत्पन्न होता है उसका स्मरण होता है। विरोधात, अच्छा छूट गया विरोधात। अच्छा 2-3 पंक्ति वो विरोधात को सोचकर मैं आगे आ गया। वियोगात था, विरोधात में आ गया। एक कार्यात, एक कार्यात का कर्तृंतर दर्शनात् कर्तृंतर स्मृति। एक कार्य जो लोग करते हैं ना, एक को देखकर दूसरे की स्मृति आ जाती है। मान लीजिए वार्षिक उत्सव होता है ना, वक्ताओं को बुलाते हैं, और इस बार आप गए, किसी वक्ता का प्रवचन सुना और हर साल आप जाते हैं, तो इस बार किसी वक्ता को देखकर क्या आया? दूसरे वक्ता का याद आ जाएगा। एक वक्ता को देखकर दूसरे वक्ता स्मरण आ जाता है। क्यों? दोनों का कार्य एक ही है। तो एक वक्ता से दूसरे वक्ता का, एक मैकेनिक को देखा तो दूसरे मैकेनिक की याद आएगा। मान लीजिए यहाँ पर काम करते हैं और किसी इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को बुलाते हैं आप, अब दूसरे जगह जाएंगे काम कराने के लिए बुलाएंगे तो जो आपका पहले का परिचित है वो याद आ जाएगा, वो बहुत अच्छा काम करता था। तो समान कार्य वाले के एक कार्य से दूसरे की स्मृति आ जाती है। ये हो गया एक कार्य। पठन पाठन, एक व्यक्ति पढ़ाता है, दूसरे व्यक्ति पढ़ाने वाले का याद है। पाठ पढ़ाना है तो वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, उसकी याद आ जाएगी, तो उसको कहते हैं एक कार्य। एक आचार्य से दूसरे आचार्य, एक वक्ता से दूसरे वक्ता, एक मैकेनिक से दूसरा मैकेनिक, ऐसे। और प्राय करके लोग गाड़ी रखते हैं, गाड़ी में ड्राइवर रखते हैं, तो एक ड्राइवर है तो दूसरे ड्राइवर को याद करते हैं। तो समान कार्य, जिसका समान कार्य होता है, एक से दूसरा याद आ जाता है। एक ड्राइवर नहीं है तो दूसरे ड्राइवर को लेना पड़ेगा, तो एक ड्राइवर से दूसरा ड्राइवर याद आता है। अंका विरोधात् विजिषमाणयो अन्यतर दर्शनात् अन्यतर स्मृति। दो व्यक्ति प्रतिस्पर्धी है,
तो एक से दूसरे की स्मृति आ जाती है। दारा सिंह सुना है ना, किसके साथ लड़ाई करते थे? चीन के थे। किंग कंग के साथ। देखो इनको पता है, दारा सिंह के जो प्रतिद्वंदी थे वो किंग कंग थे। दारा सिंह कहते किंग कंग याद आएगा, किंग कंग कहते दारा सिंह याद आएगा। हाँ, अर्जुन कर्ण। अर्जुन का प्रतिद्वंदी कर्ण थे। ऐसे जैसे अभी क्रिकेट का खेल था ना, मैं तो देखता नहीं, ना देखने पर भी जबरदस्ती घुस जाता है। तो एक पक्ष हार गया तो उसका प्रतिद्वंदी का याद आएगा, किससे हारा, तुरंत याद आ जाएगा कि उससे हारा। तो एक से दूसरे प्रतिद्वंदी याद आ जाता है। विजिगीषा माणे हो, जीतने की इच्छा वाले दो है, उनमें से एक को देखने से दूसरा स्मरण होता है। अतिशयात, ये ना अतिशय उत्पादित, कोई कोई चीज़ है ना, किसी को कोई कोई देश अधिक उत्पादन करते हैं। जैसे कपड़ा कहीं पर अधिक उत्पन्न होता है, सबसे ज़्यादा कपड़ा कौन, सबसे ज़्यादा कार कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल कौन बनाता है, ऐसे सब अलग अलग ब्रांड है ना। ये कंपनी ज़्यादा कार बनाती है, कार बनाने वाली कंपनी बहुत है, उनमें से ये सबसे अधिक करता है। मोटरसाइकिल बहुत कंपनियां बनाती हैं, तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा बनाती है। तो जिस ब्रांड को लेंगे उससे सबसे अधिक उत्पन्न करने वाला कपड़ा सबसे अधिक ये उत्पन्न करता है। कौन से है? पहले तो ग्वालियर था, अब तो बहुत सारे हो गए, पता नहीं। तो लोगों को जो उस विषय उस क्षेत्र के होते हैं उनको जानकारी रहती है कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट करता है। ऐसे ही कोई देश धान उत्पन्न करने में कौन सा देश प्रथम है, गेहूं उत्पन्न करने में कौन सा देश प्रथम है, दूध उत्पन्न करने में कौन सा देश प्रथम है, तो अलग तेल उत्पन्न करने में कौन सा देश प्रथम है। तो जिस चीज़ के अतिशय है वो याद आता है। ऐसे प्राप्ते ये यतः अनेन किंचित प्राप्तव्यम वा भवति तम अभिक्षणम स्मर्यति। किसी ने मान लो ऐसे कह दिया कि आपको मैं ये चीज़ दूंगा, तो बार बार वो व्यक्ति याद आएगा, कब देगा कब देगा कब देगा। और जो घर आदि किराए पर देते हैं तो उनको 1 तारीख होने से याद आता है। कौन याद आता है? जो किराए पर है, किराया याद आ जाता है। पेंशन जिनको मिलता है तो पेंशन का डेट लगभग 4-5 तारीख होता है, तो 4-5 तारीख याद आते हैं, धन याद आएगा। जिससे कुछ प्राप्त करना होता है वो याद आता है। यथा जिससे अनेना इस व्यक्ति के द्वारा किंचित प्राप्तव्यम कुछ पाने योग्य है, प्राप्तव्यम मां भवति तम अभिक्षम स्मृति, बार बार स्मरण करता है। और आजकल तो सब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, बार बार अकाउंट चेक करता रहता है, आया नहीं आया, पैसा आया नहीं आया। मान लीजिए आया, स्टेशन में टिकट किया था और कैंसिल कर दिया, तो उसका पैसा वापस आएगा। तो पैसा वापस आया नहीं आया। तो जब आपको कुछ प्राप्त भी होता है तो आपको याद आता है। व्यवधानात्, व्यवधान से भी याद आता है। कोशादि भी असी प्रवृत्ति स्मर्यते, कोश आदि से तलवार आदि स्मरण होते हैं। मियान को देखा तो क्या याद आएगा? तलवार। तलवार के ढक्कन को देखने से तलवार याद आ जाएगा। गाड़ी का कवर है तो कवर को देखकर क्या याद आएगा? गाड़ी। गाड़ी को ढकने के लिए बनाते हैं ना कवर, तो कवर रखा हुआ तो उसको देखते ही याद आएगा कि गाड़ी है। बाइक के अलग आते हैं, कार के अलग आते हैं। सुखदुःखाभ्याम तद हेतु स्मर्यते, सुख और दुख से उसका कारण याद आता है। अब सुख जहाँ मिला उसका कारण आपको याद आ जाएगा। सुख का कारण था रसगुल्ला, तो सुख से रसगुल्ला याद आएंगे, और दुख से कांटा चुभ गया था तो कांटा याद आ जाएगा। आपने
वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा की, सुख मिला तो गाड़ी याद आएगा कि भाई उस गाड़ी में याद है। और जनरल डिब्बे में बैठ गए तो अब पैर रखने के लिए जगह नहीं है तो उसका कारण याद आएगा। सुख से उसका कारण, दुख से उसका कारण याद आता है। इच्छा द्वेषाभ्याम यम इच्छति यम च दृष्टि तम स्मरति। इच्छा और द्वेष से, जिस चीज की इच्छा है, जिस चीज से द्वेष है, उसका स्मरण होता है। रास्ते में जा रहे क्या खाएंगे, तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी इच्छा करते हैं वो याद आएगा। क्या चाहिए रास्ते में, ये चीज मिल जाए तो अच्छा होता। ट्रेन में जा रहे हैं तो जो चीज़ आपको पसंद है तो उस चीज़ को बार बार याद आएगा। ट्रेन रास्ते में देखते रहेंगे ये कहीं मिल रहा है क्या, ये कहीं मिल रहा है क्या। और जो बेस्ट द्वेष है, उससे दूर रहना चाहते हैं, वो भी याद आएगा। चलते फिरते रास्ते में लगेगा कहीं कांटे तो नहीं है, कीचड़ तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, उससे द्वेष है तो स्मरण आएगा। भयाद यतो विभेति, जिससे आपको भय है वो बार बार स्मरण आएगा। स्वप्न आप देखते हैं कभी जिस चीज से भय है, कई लोगों को भूत प्रेत का सपना आते रहते हैं तो उनसे उनको डर है। कई लोगों को सांप का सपना आता है, कईयों को नदी में, जिससे भय है वो बार बार याद आते हैं। आप भी याद रखेंगे, कभी ट्रेन में जा रहे हैं तो कभी लगेगा कि ट्रेन में मैं उतर रहा था, ट्रेन फिसल गया। ये स्मरण क्यों होता है? क्योंकि उससे हमको डर है। यतो विभेति अर्थित्वात् येन अर्थी भोजनेन आच्छादनेन वा। जैसे विमल जी ने कहा कि कंबल तो मिलेगा और क्यों जाए। गुरुकुल हरिपुर में वो उत्सव करते तो विद्वान अतिथि आए तो उनको एक एक कंबल भेंट देते। तो जिसको कंबल चाहिए वो कहेगा चलो भाई हरिपुर में उत्सव कब होता है याद करो, कंबल मिलेगा। अर्थित्वात्, तो जिससे कुछ अर्थ है, भोजन हो, आच्छादन हो चाहिए तो वो याद आता है। क्रिया रथेन रथकारं स्मरति, क्रिया से भी हमको स्मरण आता है। रथ के द्वारा, रथ को, गाड़ी को देखते हैं तो उस गाड़ी आपकी खराब हो गई थी, कोई बढ़िया मैकेनिक ने ठीक कर दिया था। तो गाड़ी जब पहले गाड़ी 10 बार किक मारने से स्टार्ट होता था, अब एक बार में ही हो जाता है। तो आप सोचेंगे अरे बहुत परेशान हो रहा था, उन्होंने ठीक कर दिया था। तो जब जब गाड़ी चलाएंगे तब तक वो मैकेनिक याद आएगा। रथेन रथकारं स्मरति रागात् यस्यां स्त्रियां रक्तो भवति ताम अभिक्षणं स्मरति, जिसके प्रति राग होता है वो बार बार स्मरण होता है। ये तो सबको प्रत्यक्ष है। जिस चीज में, जिस व्यक्ति में, किसी स्त्री में राग है तो उसको बार बार व्यक्ति याद करता रहता है। धर्मात् जत्यंतर स्मरणम यह च अधीत श्रुत अवधारणम इति। धर्मात्, धर्म के कारण से दूसरे जाति, दूसरे जन्म, जाति का अर्थ जन्म, दूसरे जन्म में जो याद किया था, यह च, और इस जन्म में जो अधीता श्रुता, जो पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, अवधारणम, उसका अवधारण होता है। क्या कहना चाहते हैं? धार्मिक व्यक्ति हो तो पढ़ा हुआ पाठ याद रहेगा, अधार्मिक होगा तो भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। महाभारत टीवी सीरियल में दिखाया, कर्ण जी को उनके गुरु जी ने अभिशाप दे दिया था कि जो आपको विद्या मिली है, जिस समय आपको सबसे अधिक आवश्यक है उस समय ये याद नहीं आएगा, वो भूल गए, तो उस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। किसी बात को प्रतिपादित करने के लिए वहाँ देखा, वो तो अलंकारिक वर्णन होता है सब जगह। किसी भी सिद्धांत को समझाने के लिए अलंकारिक कथन होता है।
कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से रोचक बनाने के लिए ऐसे बनाया जाता है। वास्तविकता नहीं होती है, लेकिन वो समझाने के लिए। धार्मिक व्यक्ति को सब याद रहता है, ये कहना चाहते हैं। पिछले जन्म में मैं पढ़ा हुआ और धर्माचरण किया है, तो आपको इस जन्म में उसी विषय में रुचि होगी, संस्कार आएंगे, स्मरण जल्दी होगा। इस जन्म का भी होगा, उस जन्म का होगा। अष्टाध्यायी पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, कितने लोगों को याद रहता है, सब भूल जाते हैं। ऐसे पढ़ने वाले तो योग दर्शन में बहुत होते हैं, पढ़ लिया फिर छूट गया। धर्म न होने से स्मरण होता है, धर्म हो तो स्मरण होता है। अधर्मात् प्राक् अनुभूत दुख साधनम स्मरति। अधर्म हो तो बार बार वो दुख के साधन जो है वो बार बार स्मरण आते हैं। जिससे दुख हुआ था वो बार बार आपको याद आएंगे। किसी ने आपको अपमानित कर दिया, एक व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है छोड़ो, अपमानित कर दिया तो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा व्यक्ति उसको भूल नहीं पाता। आप कैसे रहते हैं? बार बार किसी ने गलत कह दिया, अपमानित कर दिया तो बार बार याद आता है या छोड़ देते हैं? ऐसे तो कभी हुआ नहीं, और अगर कभी हुआ शायद याद बार बार याद नहीं आता है। नहीं आता है। होता है? कभी आज पहले जब स्कूल वगैरह में होते थे तब तो याद रहता है। अच्छा, अभी नहीं आता है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, नहीं बार बार याद आ रहा है मतलब जो दुख, किसी ने दुख दिया और बार बार आपको याद आ रहा है, इसका मतलब अभी अधर्म है। धार्मिक व्यक्ति भुलाने में समर्थ होता है, अर्थात धार्मिक व्यक्ति सहन कर सकता है, धार्मिक व्यक्ति सहन नहीं करेगा। आगे नाच यतेषु निमित्तेषु युगपत् सम्मेलनानि भवन्ति इति युगपत् स्मरणम यदि। एतेषु निमित्तेषु, इन निमित्तों में, इन निमित्तों के युगपत् सम्मेलनानि न भवन्ति, एक साथ नहीं होंगे। धर्म हो तो अधर्म नहीं होगा, साथ साथ कैसे होंगे? ऐसे ही सारे जो निमित्त है, स्मृति के निमित्त बताएं, ये सारे निमित्त एक साथ होते नहीं है। यदि युगपत् स्मरणम, इसलिए एक साथ सारा स्मृतियां नहीं होती है। प्रश्न क्या उठाया था? आत्मा मन के साथ जुड़ा हुआ है और संस्कार सबका विद्यमान है, फिर भी सारी स्मृतियां क्यों नहीं होती है? कहते हैं इनके अतिरिक्त एक निमित्त चाहिए। वो निमित्त क्या है? ये 27 निमित्त बता दिया। ये सारे निमित्त एक साथ उपस्थित नहीं होते, इसलिए सारी स्मृतियां एक साथ नहीं होती हैं। निदर्शनम च इदम स्मृति हेतु नाम। निदर्शनम, ये तो नमूने मात्र है। 27 कारण बता दिए, फिर भी कह रहे हो तो नमूने में बता रहे हैं। मतलब इतने सारे कारण होते हैं स्मृति उठने में। स्मृति हेतु नाम न परिसंख्यानम, गिन नहीं सकते स्मृति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये निमित्त तो होगा तो याद आएंगे, निमित्त नहीं है तो याद नहीं आएंगे। चलो आज का पाठ यही रखते, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वे